total cost of rupees 4,800. He sold one item at 34% profit and the other at 10% loss. If Govind sold both the items together for rupees itna, then what is the difference between the cost price of both the items? तो हम लोग मान लेते हैं एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, दूसरा आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 4800। एक का कॉस्ट प्राइस अगर एक्स होगा तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4800 माइनस एक्स होगा दूसरा। और क्या बोला, ई सॉल्ट वन आइटम एट 34% प्रॉफिट, इस एक को 34% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको 34% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स। 34% का मतलब क्या होता है, देखिए 34% का जो मतलब होता है वो होता है 34 को 100 से डिवाइड करते हैं 17 नीचे 50, 17 अपॉन 50। इसका मतलब क्या है, देखिए किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 50 है, इसका ऊपर प्रॉफिट क्या होगा 17 रुपीज, तो बेचेगा कितने में, देखिए 50 प्लस 17 मतलब 67 में बेचेगा। नीचे क्या होगा 50 प्लस, देखिए दूसरा का कॉस्ट प्राइस क्या है 4800 माइनस एक्स, 4800 माइनस एक्स। इसके ऊपर देखिए कितना लॉस हो रहा है 10% लॉस। 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10। इसका मतलब क्या है, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा उसके ऊपर 1 रुपीज का लॉस होगा, तो बेचेगा कितने में, 10 माइनस 1 मतलब 9/10 में बेचेगा। ऐसा बेचने से टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 5442, तो ए इक्वल टू 5442। ये देखिए आप कोई भी नहीं काट रहा है, देखिए ए 67 क्या है प्राइम नंबर, तो सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं 67x। इस यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 50, ऊपर क्या होगा 67x। और देखिए इसमें क्या है 10, 10 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5, तो 5 से ऊपर को नंबर को मल्टीप्लाई होगा, तो 5 9 जा 45, तो क्या होगा 45 इंटू 48, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 को 45 से। कैसे करेंगे, देखिए पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 से 1 0, 4 8 जा 42, 2 रहेगा 3 कैरी कर जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 1920 आ रहा है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 4 रहेगा 4 5 जा 20 प्लस 4 24, ऐड करने से क्या रहा है 0, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 2 11, 1 रहेगा 1 प्लस 1 2160, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2160 आ रहा है, और क्या है 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठ जाएगा, माइनस देखिए 45x इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 2 जा 10 रहेगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, बस कैरी कर जाएगा 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 रहेगा 2 कैरी कर जाएगा, 5 प्लस 5 25 प्लस 2 27, 2,72,100 आ जाए। 47 से 45x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 22x इक्वल टू ए, अगर इस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा माइनस होके, देखिए 2 जीरो ऑन बैठ जाएगा, 1 से 0 को माइनस करेंगे तो ऑन होगा, 12 से 6 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, और क्या है ए वाला इसको हम लोग 12 मान लिया, तो ए क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 7 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 561, तो 560 56,100 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 22 जा 44, 44 इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर 221 आ रहा है, 221 को किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 221 को डिवाइड करेंगे 22 से, 6 देंगे तो ज्यादा होगा तो 5 देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 11 रहेगा क्या 1, यहाँ पर 1 रहेगा, रहेगा क्योंकि देखिए 22 जा 44, तो 1 रहेगा यहाँ पर 121, इसलिए ऐसा आ रहा है। 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर देखिए 1 से 1 आ रहा है, आप क्या आएंगे एक जीरो है बाद में तो एक जीरो लेंगे, तो आप फिर से 5 से जा रहा है तो 5
यहाँ पर 5 बैठ जाए, फिर से 5 आ रहा है, 2 एक जीरो रहेगा। देखिए यहाँ पर एक जीरो हम लोग ले लिया तो एक जीरो रहेगा। 2550 आ रहा है एक का कॉस्ट प्राइस। तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है? 4800 माइनस एक्स। 4800 से 2550 को माइनस करेंगे तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? देखिए जीरो। 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 5 क्या हो रहा है? 6। 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2। 4 से 2 से माइनस करेंगे तो 2। एक का कॉस्ट प्राइस 25,550, दूसरा का 2,250। तो माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? दोनों को माइनस करने से 300 आ रहा है राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, सही तरीके से देख लेना। तो क्या किया हम लोगों ने? पहले गोविंद ने दो चीज खरीदा, टू आइटम, दोनों आइटम का एक साथ कॉस्ट प्राइस क्या थे? 4800। तो हम लोग मान लिया एक का कॉस्ट प्राइस क्या है? एक एक्स, दूसरा का कॉस्ट प्राइस 4800 माइनस एक्स। और क्या है? एक इज फॉल्ट वन आइटम एट 34% प्रॉफिट। इसके ऊपर 34% प्रॉफिट हो रहा है। 34% का वैल्यू क्या हो रहा है? 17/50। इसका मतलब कि इस चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 50 होगा तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा? 17 रुपीज। तो 17 रुपीज अगर प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? 50 प्लस 17, तो 67 में बेचेगा। ये वाला सेलिंग प्राइस आएगा। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में उनको 10% लॉस हो गया। दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया हम लोगों ने? 4800 माइनस एक्स। तो इसका ऊपर लॉस क्या हुआ? 10%। 10% का मतलब क्या है? 1/10। इसका मतलब 10 रुपीज किसी चीज के ऊपर कॉस्ट प्राइस होगा 10 रुपीज, तो उसमें 1 रुपीज का लॉस होगा। तो बेचेगा कितने में? 10 - 1, 9 में बेचेगा, 9/10। इसको सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू क्या आया? 2550 आया। ये क्या आया? एक 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 आइटम का कॉस्ट प्राइस। दूसरा आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4800 से 2550 को माइनस करने से दूसरा आइटम का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मान लिया 4800 माइनस एक्स दूसरा आइटम का कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आया? माइनस करने से 2250 आया। चाहिए क्या था? देखिए, फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम। तो दोनों आइटम का कॉस्ट प्राइस हम लोग को मिल गया। तो इस आइटम से इसको अगर माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा? 2550 से 2250, 300 आ रहा है। राइट आंसर क्या हुआ हम लोग? 300 आ रहा है।